जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और ये स्क्रीन पर आप लोग को नज़र आता होगा एक पेपर कटिंग है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आचार संहिता के कारण जो आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव था उसको स्थगित कर दिया गया है। आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन में। और हमने इसके उपरांत एक कल ही वीडियो रात में मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे ग्रुप में मैसेज दिखा था, जिसके कारण मैंने वीडियो बनाया ताकि वो स्टूडेंट एक नहीं होता है कि गुस्सा सभी स्टूडेंट के पास है, गुस्सा में कुछ गलत कदम ना उठा ले। इसके वजह से हमने वीडियो डाला था। जितने भी स्टूडेंट हैं जो बेकसूर हैं, जो अपने ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए किसी के आगे हाथ फैला नहीं रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन या चंपा सोरेन का गवर्नमेंट है तो हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं, भीख नहीं मांग रहे कि हमको जॉब दो। जो हम लोग के लिए सृजित पद है, जो ऑलरेडी सृजित पद है, वो हम लोग का हक है। जैसे कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी सृजित पद है वो सब उसके लिए देखिए अभी कितना मारामारी चल रहा है। आज ही मीटिंग यहाँ है, आज ए पार्टी का इतना रैली है, उसका इतना रैली है। पूरा ऐसा माहौल बन गया है कि त्यौहार है। 2 महीना मानो कि त्यौहार से भी महापर्व अभी आ चुका है। पूरा देश में छाया हुआ है पर्व। और यहाँ से वहाँ आदमी पूरा एकदम देखिएगा कि एकदम बड़ा रंग गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो ही गया है। सोचिए, सिर्फ इलेक्शन की वजह से महापर्व का घोषणा कर दिया गया है। तो हमने तो बताया था कि इलेक्शन कमीशन जो आचार संहिता का है उसके आधार पर 144 लग जाता है, जिसके आधार पर कहीं भी हम लोग घेराव किसी भी मंच पे जाके नहीं कर सकते हैं, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर हम लोग को मिलेगा ही नहीं। संविधान के विरुद्ध हम लोग जा भी नहीं सकते हैं और ऑर्डर नहीं मिलेगा। और हकीकत वही हुआ कि आज पेपर कटिंग जो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं वो साफ साफ ये जाहिर कर रहा है कि हम लोग को ऑर्डर नहीं मिला और इसके उपलब्ध में ये स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित होने के कारण आप सोचिए कि ये 2 महीना अभी इलेक्शन है चलेगा और ये इलेक्शन के उपरांत ही सभी हम लोग का मामला है धीरे धीरे दब जाएगा। मजे की बात यह है कि आप लोग को लगता होगा कि ये सरकार बहुत तेजी से काम कर रहा था और हम लोग इसे इलेक्शन की वजह से हम लोग इसे अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज्य है, राज छुपा हुआ है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। 4 साल के गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया और 4 महीना देखा कि जब इलेक्शन आ रहा, 4 महीना के अंदर सब कुछ करने के लिए मजबूर क्यों रहा पता है। देखा कि जो बड़ा पार्टी है उसके फंड बहुत है और उस फंड के नीचे जो हम लोग हैं कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये फंड जमा करने के लिए वैकेंसी को बेचेगा ही और उस फंड से ही इलेक्शन लड़ेगा। और वो फंड का पैसा, आप टेंशन ना लीजिए, वो फंड का पैसा आपके घर भी जाएगा और आप वो फंड का पैसा लीजिएगा, बीतिएगा, ये भी ध्यान रखिए। पक्का बोल रहे हैं, वो फंड का पैसा आपके घर में जाएगा, 500-1000 रुपये में वोट खरीदाएगा और आप वो पैसा ले करके वोट दीजिएगा भी उसी को। दर्द अभी है ना, उस समय कहिएगा जे आवे तो आवे दे। ये सिस्टम है और ये हकीकत है। आपको सुनना पड़ेगा ये चीज़। हम ही लोग को पैसा से जितना पीजीटी में पैसा गया, लेबर असिस्टेंट में जितने भी नियुक्तियां में हुआ है, जेपीएससी में तो मोटा रकम गया है। 50 लाख, 45 लाख, 60 लाख इस तरह करके पैसा गया है। तो ये सभी पैसा है वो इलेक्शन में लगेगा और ये इलेक्शन में लगेगा तो इधर तो रिजल्ट उसको देना होगा ना, तब तो पैसा वसूल हो जाएगा और वही पैसा फिर हम लोग के घर में जाएगा। उसी से आदमी कहेगा, मुर्गा लाएगा, दारू पिएगा, वोट उसी को देगा। अभी देखते होंगे जो कल्पना सोरेन जी हैं, वो जा करके दिल्ली में रामलीला मैदान में जाकर के महा रैली में जाकर के बोलते हैं कि ये देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। मोहतरमा, आपने तो बहुत अच्छा बात बोला कि देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। आपने झारखंड के लिए क्या किया? झारखंड में जो बेरोजगार थे वो तो थे ही, जो रोजगार करने लायक थे उसको भी बेरोजगारी के आग में आपने धकेल दिया है। और आग अभी जा करके नहीं होता है मगरमच्छ का आंसू बहाना, पब्लिक को इमोशनल करने में लगी हुई। लेकिन पब्लिक इमोशनल हो भी जाती है क्योंकि ये पब्लिक है, आम जनता है, ना कि किसी को समझना है ना समझाना है। ये आम जनता है। पब्लिक इमोशनल हो जाएगा फिर देखना खुशी को देगा। कन्फर्म बोल रहे हैं, हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग हैं वो सुधरने वाले में से नहीं है कि हाँ एक बार हमको धोखा मिला है तो अगला को चुने। जाइए ना आप ग्राउंड रिपोर्ट में, जितने भी देखने रिपोर्टर लोग जाता है, चौपाल लगता है, गांव में जाता है, देखिए जा करके अभी भी वही हाल है। कोई रोजगार के मुद्दा पर कोई भी आदमी ये नहीं कर रहा है कि हमारा बेटा घर में बेरोजगार है, पान के दुकान में पान खा रहा है, बोल रहा है हाँ मेरे ये पार्टी से हैं, हम वो पार्टी से हैं, हम ये जीतेगा वो जीतेगा। लेकिन कभी भी जो स्टूडेंट दिन रात कर करके आंदोलन में रहा उसके बारे में कोई नहीं सोचा। अभी भी
हम झारखंड की बात कर रहे हैं, जो झारखंड 4 साल से आग में जल रहा है, उस झारखंड के लिए जो भी आंदोलन में खड़े हुए हैं लड़के, जो भी हैं युवा नेता, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है, कहीं भी नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। अब बताइए, क्या उस घर में युवा नहीं है? उस घर में कोई उसका पढ़ने वाला नहीं है? सब है, लेकिन सबका सोच कोई बदलने वाला नहीं है। वो लड़का खुद आप सिर्फ बोलेगा कि हाँ हमारा नेता ये होना चाहिए, लेकिन वो घर के आदमी को समझा नहीं पाएगा, कभी नहीं समझा पाएगा। ये हम लोग की कमजोरी है। इसी के वजह से आज ये दिन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि स्थगित, सब स्थगित होगा। देखिएगा, अभी ना लग रहा है कि ये इलेक्शन खत्म होते होते देखिएगा कि सब प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, सब प्रोसेस कंप्लीट होगा और इसमें ना कुछ हल्ला होगा, ना वो होगा, कुछ नहीं होगा। और एक ऑप्शन जो आम जन के अधिकार के पास, आम जनता के अधिकार है, जिससे वो कुछ भी कर सकती है, अपना बाल बच्चा का भविष्य बना सकता है, उसमें भी वो अधर में लटका हुआ है। एक वोट का कीमत वो भी अभी भी समझने को तैयार नहीं है, जिसके वजह से देखिएगा जो लोकसभा का आएगा नतीजा, उसमें आप साफ देखिएगा, वहां पे बेरोजगारी का जो पर्चा है वो दब गया है, अब वो खत्म हो गया है। बस मुद्दा वही रहता है, हर इलेक्शन में हम इतना बड़ा हो गए हैं, बस एक ही देखते हैं कि रोड बनेगा, पुल बनेगा, यही बनेगा, बिजली आएगा। अब पता नहीं हमको ये समझना, ये चीज आखिर उतना साल से खत्म काहे नहीं हो रहा है? आज हमारा ये जितना साल हो गया है, बस रोड, बिजली, पानी, इसी के लिए तो हो रहा है। रोजगार के बाद कोई नहीं करता है कि हाँ हम आएंगे तो इतना लाख को रोजगार देंगे, इस वैकेंसी में जनरेट होगी, यहाँ से ये होगा, ये होगा, कोई नहीं। बस पुल बनेगा, ये बनेगा। हाँ, एक चीज होता है कि इतना आदमी को हम क्या दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। पहले कितना देते थे? 15 करोड़ आदमी को, फिर कितना हुआ? 30 करोड़ को, और अभी तो वाहवाही लुटा रहा है। अभी वाहवाही लुटा रहा है कि हम कितना 85 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री राशन देते हैं। शर्म करो। इस आधुनिक युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में आप भैंसो, पहले 15 करोड़ आदमी को राशन मिलता था, फिर 30 हुआ, अभी 85 करोड़ हो गया। कुछ तो शर्म करो कि ऐसा कौन सा मजबूरी आ गया कि गरीबी बढ़ते जा रहा है? गरीबी तो घटना चाहिए ना। 15 करोड़ से अगर यदि फ्री राशन मिला, उसको अगला साल होने से 10 करोड़, वहां से गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहिए। लेकिन ये फ्री का राशन खिला खिला करके आपको और गरीब बना दे। वो भी पूरा राशन नहीं मिलता है, 5-6 किलो राशन, क्या वो चल जाएगा? आपके परिवार में जितने हैं उसमें भी काट लेता है, उतना में राशन चल जाएगा? सिर्फ खाना है, बच्चे का लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचना। आप सोचिए कि किस स्तर पर हमारा 80 करोड़ आदमी का भी ऐसे राशन फ्री मिल रहा है। अब बताइए, यहाँ से गरीब घटा या बढ़ा? हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, समझने थोड़ा तो समझ सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को समझना है, खुद समझिए ना। हमारे झारखंड का तो कहना ही नहीं है, झारखंड के बारे में क्या ही बोले। झारखंड में जब सरकार आया था, पता नहीं, हम तो यही कहते हैं, युवा का सरकार अगर यदि कभी भी झारखंड में बनता है तो ही झारखंड में कुछ बदलाव होने का चांस है, और नहीं तो हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं वही अभी आधार से लेकर के अभी तक चलते रहे। जब ये 2019 का चुनावी मुद्दा था हेमंत सोरेन जी का, कि उसमें था कि हम आकर के रोजगार देंगे 5 लाख, 5,000 भी नहीं मिला, एक यही यहाँ हुआ। दूसरा था साड़ी योजना के लिए ला रहे हैं। सोचिए किस हद तक आदमी को नीचे गिराते गए। धोती और साड़ी योजना के लिए आप ऐसे उसको एक धोती और साड़ी दीजिएगा, क्या वो पहले से नंगे घूम रहे हैं? हमको धोती और साड़ी, चावल, फ्री का राशन नहीं चाहिए। आप उसके जगह में अच्छा से इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, मेडिकल खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दीजिए। देखिए, फ्री का राशन बांटने का आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। फ्री का कोई खाने के लिए भी यहाँ तैयार नहीं है। उसके हाथ में खुद हुनर रहेगा, और उस हुनर की काबिलियत इतना रहेगा कि वो अपना परिवार को खुद पाल सकता है और अपना जीवन सुख से गुजार सकता है। लेकिन ये सब है ना, हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ से जिस आधार पे हैं उसे कुछ ऊपर उठना होगा। ऊपर उठने के लिए हम लोग का युवा लोग हैं ना, सभी लोग कहते हैं कि छोटा है, उम्र इतनी कितना है, राजनीतिक में आ गया, उसका कोई अनुभव नहीं है। वो सबसे हम साफ कहना चाहते हैं कि आप लोग से ज़्यादा अनुभव युवा के पास है, क्योंकि वो राजनीतिक शास्त्र पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा है और उसको अच्छा बुरा क्या है सबके बारे में जानकारी है, सब चीज़ के बारे में। मैथ पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, जीएस पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, सब पढ़ता है। उसको ज़िंदगी कैसे जीना है, दुनिया किस रास्ते पर अभी चल रही है, उस रास्ते को उसको भली भांति जानकारी है। लेकिन एक समझिए कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जो भी अपने आप को कहते हैं कि युवा नेता हैं, वो इलेक्शन में आते हैं, वो आपका जीवन कैसे बदलेंगे? उनका सोच जो IQ स्तर है वो ऊपर जाएगा कभी?
जो एमए करके, बीएड करके, पीएचडी करके वो लड़का उसका झंडा धोते हैं, वो क्या आगे नहीं आ सकते हैं? और हम लोग कहते हैं कि नहीं विकास होगा, कहाँ से होगा? डेवलप कभी होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ही अधर में लटका रहेगा। और हम लोग के समझिए कि क्या हम बोले, अभी भी जितना हम देख रहे लोकसभा चुनाव में, अभी भी वही हाल है। हम तो ग्राउंड पे जाते नहीं हैं, लेकिन जितना सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, अभी भी हमको लगता है बाप रे बाप, हमारा अभी भी है ना जो झारखंड, वहीं का वहीं है। इतना आग में इसके आगे क्या बोले हम? इसके आगे कुछ सोचना या समझने की कुछ बात ही नहीं रह जाता है। अभी भी युवा नहीं बदला है। और हमको लगता है कि यहाँ का मेन कारण हम लोग का गार्जियन है, जो हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो हम लोग का गलती नहीं मेरे दोस्त, हमारे गार्जियन लोग का भी गलती है। पैसा देते हैं गार्जियन, सब कुछ करते हैं गार्जियन, लेकिन वो सही आदमी का चुनाव नहीं करते हैं, जिसके कारण आज हम लोग को भुगतभोगी है। हम अभी भी कहते हैं जितने भी युवा हैं, जागिए और उस आदमी को चुनने का प्रयास कीजिए जो हम लोग के बारे में सोचे समझे, उसका IQ लेवल उतना हो कि वो हर एक क्षेत्र में काम कर पाए। बस यही हम बोलेंगे। आज का तो नोटिस यही था कि जो जेपीएससी घेराव था आज, वो स्थगित हो गया है। अब इसका समझिए कि इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, जो बहुत लेट हो जाएगी, बहुत लेट। जैसे हम लोग का पीजीटी का हुआ, बहुत लेट हो गया। लैब असिस्टेंट का, जेई का, सब बहुत लेट में हो गया। अब इस समय कोई हमको नहीं लगता कि कुछ भी चांस बचा हुआ है, कोई चांस नहीं, क्योंकि वहाँ से जो फंड था वो ले चुका है और वो फंड को इलेक्शन में लगा चुका है। तो वो कुछ वहाँ से होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और जो आगे होने वाला है उसको भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। फिर उसी रास्ते पर हम लोग दोबारा चल रहे हैं जहाँ पे आगे जाके खाई है, और फिर हम लोग को उसी में गिरना है, ये भी हम जानते हैं। खैर, आप लोग समझदार हैं। अगर यदि एक आदमी, हमारा इस वीडियो से एक आदमी भी समझ गया तो समझिए कि बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। तब तक ले जाएंगे।